गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। एनसीईआरटी का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चल रहा है और सरफेस एरिया वॉल्यूम से एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं लास्ट वीडियो में बता दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 है। तो 2 में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 3 जो है पॉइंट वाला है। तो मैं सोचता हूँ कि यह पॉइंट वाला बता दूँ, और फर्स्ट और सेकंड जो है वही 2 का, वो शायद यदि आप ये समझ जाएंगे तो फर्स्ट सेकंड खुद आप कर लेंगे। इन केस अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको फिर बता दिया जाएगा। ऐसा इसलिए स्टेप मैं उठा रहा हूँ कि एग्जामिनेशन नज़दीक है। अब सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ झुकाव मेरा भी रहना चाहिए और आप लोगों का भी, इसलिए थोड़ा सा देखिए ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, द फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 मीटर। अब गौर कीजिए, स्फीयर जो है यही स्फीयर होता है, ठीक है, यही है स्फीयर। और इसका डायमीटर जो है, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पूरा अगर हम खींच देते हैं यह हो जाएगा डायमीटर, और इसका सेंटर से अगर हाफ खींचते हैं तो ये हो जाएगा रेडियस। जैसे ये ओ सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गया, और डायमीटर पूरा आ जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक सेंटर से पास करते हुए। तो डायमीटर दिया हुआ है, सॉल्यूशन में क्या लिखना होगा, जो डायमीटर d इज इक्वल टू 3.5 मीटर, तो रेडियस r इज इक्वल टू क्या होगा, d/2, यानी 3.5/2। अब इसको अगर पॉइंट हटाया जाए तो 35/2 अब बाई 10 हो जाएगा। क्यों होगा, तो पॉइंट को हटाया जाता है तो ऊपर का पॉइंट हटाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है, नीचे अगर पॉइंट है तो हटाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है। कितना से, तो पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है, एक ही डिजिट है 5 तो 1 0, अगर 2 डिजिट होता है तो 2 0 पॉइंट के बाद, लेकिन काउंट करना पड़ता है। अब इसको कैंसिल करते हैं तो क्या होगा, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, यानी ऊपर में 7 और नीचे 2 2 जा 4 मीटर। यह हो गया रेडियस। अब क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, याद रखिए। सिर्फ सरफेस एरिया दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया होगा, चाहे वो सिलेंडर का हो या स्फीयर का हो, कोन का हो, क्यूब का हो, क्यूबॉइड का हो, किसी भी चीज़ का हो, अगर सरफेस एरिया है दिया हुआ, फाइंड करना है सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया। अगर लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है तो वही लेटरल या कर्व निकालना होगा। अब देखिए ध्यान देके, सरफेस एरिया, देयरफॉर यहाँ लिखना होगा सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट सरफेस एरिया, क्योंकि क्वेश्चन स्फीयर का है तो स्फीयर का सरफेस एरिया होगा। इसका सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4πr²। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कितना होगा, 4 × पाई की जगह 22/7, और r कितना है 7/4 × 7/4, ठीक है। अब इसको कैंसिल करना है तो 22/7 × 7/4 × 7/4, इसको एक बार फिर लिख करके तब कैंसिल कीजिए, पता चलेगा क्या क्या कैंसिल हुआ, क्या क्या बाकी है। जब 4 1 जा 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, 11 2 जा 22। अब 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 77/2, और 77/2 जो है क्या होगा, 77 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 3 जा 6, और 2 8 जा 16, और 2 5 जा 10, यानी 38.5 मीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, जो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 cm, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। अब सबसे पहले हेमिस्फीयर आप समझिए, हेमिस्फीयर क्या होता है, यही है हेमिस्फीयर, और इसका OA जो हो गया, रेडियस हो गया 10 cm। अब पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर हम लाइन खींचते हैं तो वो हो जाता है डायमीटर।
अब आता है नंबर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तब गौर कीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया जो हुआ, इसका कर्व सरफेस एरिया हुआ, पहले इसी को समझना है। टोटल सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर बहुत कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पूछा जाता है तो 4πr² लिख देते हैं, कोई 2πr² लिख देते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पहले इसको समझिए। अब गौर कीजिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अब गौर कीजिए क्या होगा। सबसे पहले तो इसका कर्व सरफेस एरिया, किसका, हेमिस्फीयर का, और इसके बाद एरिया ऑफ द टॉप, क्योंकि टोटल पूछ रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया भी होगा, एरिया ऑफ टॉप भी हो जाएगा। इस हेमिस्फीयर को ऐसे भी रख सकते हैं, उलट के भी रख सकते हैं, तो बात बराबर है। यानी एरिया ऑफ द टॉप या एरिया ऑफ द बेस भी बोल सकते हैं आप, है ना। यानी क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया मैंने CSA लिख दे रहे हैं, है ना, अब प्लस एरिया ऑफ द बेस, या यहाँ टॉप भी लिख सकते हैं, या अगर उलट के लिखेंगे तो बेस भी लिख सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr²। याद रखिएगा, हर फार्मूला को याद रखना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 2πr², और एरिया ऑफ द टॉप जो है यह सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। अब ध्यान दीजिए, यानी 2πr² प्लस πr² कितना हो गया, 3πr²। यह 3πr² जो हो गया सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया। तो अब ये तो हम समझाने के लिए हम लोग देख रहे हैं जो ऐसा किया गया है, तो ये समझाने के लिए मैं बताया हूँ, है ना। जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये 3πr² कैसे निकलता है, लेकिन आपको जब सॉल्व करना है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन में लिखना होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कितना, 3πr²। इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3πr² जो होता है कैसे होता है, तो इसको मैंने बताया है यहाँ। ज़रूरत पड़ने पर आप भी किसी को बता सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है टोटल प्रैक्टिस का चीज़ है। और हमेशा मैं बोलता आया हूँ, अपने से वीक स्टूडेंट को हमेशा बताने की आप कोशिश कीजिए, जिससे क्या होगा, जो उसको समझ में आ जाएगा, आपको भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3πr², तो 3 × पाई के जगह यहाँ कह रहा है 3.14 लेने, 22/7 में लेना है। जब इंडिकेट किया हुआ रहेगा जो पाई इज इक्वल टू 3.14 तो वही लेना है। अगर इंडिकेट नहीं किया हुआ है तब 22/7 लेना है। तो 3.14 इंटू कितना, r², r कितना है, रेडियस 10 cm, यानी 10 cm का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो 3 को 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 9.42 हो जाएगा क्या। और ये 10 cm का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 10 10 जा 100 cm² हो जाएगा। अब इसी को मल्टीप्लाई करना है, किसको, 9.42 को 100 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 94200, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट बैठा दिया जाएगा, और ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया, माने पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। यानी कितना होगा, 942 cm², और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून increases from 7 cm to 14 cm as air is being pumped into it। जब बैलून में हवा भरी जाती है तो एक बार उसका रेडियस 7 cm होता है, 7 cm रेडियस का था, और उसमें जब पंप किया गया माने हवा उसमें डाली गई तो उसका रेडियस बढ़ के 14 cm हो गया। तो कहता है कि दोनों केस में उसके जो सरफेस एरिया निकलेंगे उस सरफेस एरियाज का रेशियो निकालना है। तब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले 2 केस है। पहला तो एक तो यह बैलून है जिसका रेडियस दिया हुआ है 7 cm,
और दूसरा यह बैलून है जिसका रेडियस दिया हुआ है 14 cm। थोड़ा ध्यान दीजिए, दो केस है। पहले से 7 cm रेडियस में वो फूला हुआ था बैलून, लेकिन जब उसमें पंप किया गया, जब हवा डाली गई उसमें, तो वो बढ़ के 14 cm रेडियस का हो गया। तो कहता है इस दोनों केस में जो है तो सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। अब देखिए, तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन केस 1, ठीक है, यानी क्या होगा, सरफेस एरिया का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला याद रखिएगा, तो 4 पाई इंटू 7 cm का स्क्वायर, यानी यह हो गया 4 इंटू 7 इंटू पाई और cm स्क्वायर। यह हो गया केस 1 के लिए। अब वही चीज़ लिखना होगा जो सरफेस एरिया ऑफ एंड द बैलून इन केस 2। अब इसमें क्या हो, ये केस 1 का हो गया, केस 2 का हो गया, है ना। तो इसमें क्या करना है, जो ऐसे भी आप केस 1 मतलब फर्स्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूशन में है, जब हम इस तरह से दिखा दिया है मैंने, तो उसमें भी उसी तरह का लिखा जाएगा रोमन में, ठीक रहेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन केस 2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, फार्मूला तो वही रहेगा 4 पाई और यहाँ 14 cm का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हुआ 4 इंटू पाई, और यहाँ क्या हो जाएगा 14 इंटू 14 और cm का होल स्क्वायर कितना होगा cm स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा 7 भी डबल बार हो जाएगा, 7 स्क्वायर है, तो एक तो 7 तो और लिखना होगा आपको। इसके बाद होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ 4 इंटू 7, क्योंकि डबल 7 होगा, क्योंकि 7 का होल स्क्वायर है, तो इतना cm स्क्वायर हो गया। अब रेशियो निकालना है, थोड़ा ध्यान दीजिए, तो रेशियो इसी का निकालना है। तो ऊपर वाला जो है पहले लिख देना होगा 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू पाई cm स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, तो 4 इंटू 14 इंटू 14 इंटू पाई cm स्क्वायर। तब cm स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आगे आइए, अब यहाँ एक बार और लिखते हैं 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू पाई, और नीचे 4 इंटू 14 इंटू 14 इंटू पाई, ठीक है। तो पाई कैंसिल, 4 कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी क्या होगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 1 इज टू 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज मेरे और आप सबों के बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।